नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हों जो हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो वार्ता करने के लिए उनके पास आए, वो तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो इरफान अंसारी ने यह संदेश दिया है। हम आपको बता दें कि इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थी लगातार परीक्षा लिए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच उनका इस तरह का बयान आना, अभ्यर्थी अब इस पर क्या निर्णय लेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभ्यर्थी लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, इरफान अंसारी जो कुछ कह रहे हैं कि जो भी आंदोलनकारी हैं उनके पास आए, क्या कुछ मायने हैं और इस पे कोई रिएक्शन आया है क्या अभ्यर्थियों का? जी देखिए, अगर मंत्री इरफान अंसारी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज इसी को लेकर मैंने जब इरफान अंसारी से बातचीत की कि अब सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं है, ऊपर से जो अभ्यर्थी है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, इसके साथ ही मैंने सहायक पुलिस कर्मियों का भी नाम लिया, सीजीएल के अभ्यर्थियों का भी नाम लिया, तो उनका कहना था कि जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं या फिर घेराव करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले वो वार्ता करें, वार्ता से समाधान निकलेगा। देखिए, आपको पता होगा कि सहायक पुलिसकर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग राजधानी रांची से अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर सीजीएल के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद 28 जनवरी वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और 4 फरवरी वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे थे कि कब परीक्षा होगी, कब सीजीएल के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। देखिए, कैलेंडर जब जारी हुआ था तो कहीं ना कहीं आस की उम्मीदें या फिर कह सकते हैं कि उन्हें उम्मीद की किरणें जरूर उन्हें दिखी थी कि अब परीक्षा होगी और नियुक्ति भी होगी, लेकिन एक शेड्यूल जारी किया जाता है जेएसएससी की ओर से और यह बताया जाता है कि अगस्त की परीक्षाएं सितंबर में ली जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यही विषय को लेकर वो लोग 17 तारीख को सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। लेकिन जब आज मैंने खुद मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि सीजीएल के अभ्यर्थी काफी परेशान है, घेराव करने का उन लोगों ने ठाना है, उनका कहना है कि घेराव करेंगे, तो उनका कहना था कि पहले वो मेरे से वार्ता करें और घेराव करने से कभी समाधान नहीं निकलेगा, वार्ता से समाधान निकलेगा। देखिए, हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि लगातार उन्हें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, लिहाजा अब उन लोगों की ओर से रणनीति जो है वो बना ली गई है। तो देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य में आपने देखा होगा, राजधानी रांची की बात करेंगे तो लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हर एक वर्ग जो अछूते हैं या फिर कह सकते हैं कि जिनका मांग पूरा नहीं हुआ है वो राजधानी रांची पहुंच रहे, चाहे हम पारा शिक्षक की बात करेंगे, सीजीएल की बात करेंगे, सीजीएल के जो अभ्यर्थी है, या फिर सहायक पुलिस कर्मियों की बात करेंगे, या फिर अनुबंध कर्मियों की बात करेंगे और अन्य कई ऐसे लोग हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा तो वो अपनी मांगों को किस तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगे। और यही वजह है कि सभी जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, ताकि उनका जो मांग है वो पूरा हो सके। और इस बीच इरफान अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी है जो आंदोलन करने का सोच रहे हैं, जो घेराव करने का सोच रहे हैं, वो पहले उनसे मुलाकात करें, उनसे वार्ता करें, अपनी समस्या उनके समक्ष रखें और जो उनसे हो पाएगा वो तमाम कह सकते मदद जो है वो इरफान अंसारी तमाम अभ्यर्थियों के लिए करेंगे। उनका कहना है कि सरकार कटिबद्ध है, सरकार तमाम चीजों को देख रही है और यही वजह है कि लगातार कार्य हो रहे हैं। देखिए, उनका एक और कहना था, क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण विभाग मिला है, ग्रामीण विकास विभाग, तो उनका कहना था कि आलमगीर आलम का जो सपना था उसे कहीं ना कहीं पूरा करना है, इसके साथ ही जो पेंडिंग वर्क है उसे पूरे करने हैं। तो उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर रखा है कि जितनी भी समस्या है उसका निदान करना है, या फिर जो उनके विभाग में कार्य अधूरे हैं या फिर जो कार्य रुके हुए हैं उसको फिर से शुरू करना है, ताकि 2 महीने के भीतर तमाम जो पेंडिंग वर्क है वो पूरे हो जाए। तो आज इरफान अंसारी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आए हैं और उनका कहना है कि आपने देखा कि किस तरीके से मैं अपने विभाग में काम कर रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी वरीय अधिकारी है उनको मैं दिशा निर्देश भी दे दिया हूं कि जो भी पेंडिंग वर्क है उसे 2 महीने के भीतर कंप्लीट करें, ताकि जो भी लोगों की परेशानी हो रही है वो जल्द दूर हो जाए। जी, लेकिन करिश्मा, यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से वो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को और सहायक पुलिसकर्मियों को ये न्योता दे रहे हैं कि आइए मुझसे वार्ता कीजिए, और इसके बावजूद अगर वो नहीं आते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके बयान के ऊपर भी सवाल उठेगा।
पुलिस कर्मियों की बात करेंगे तो आज इरफान अंसारी ने इसको भी लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सहायक पुलिसकर्मी के कई प्रतिनिधि मंडल जो है आज उनसे उनके आवास में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इरफान अंसारी ने यह कहा कि जो सहायक पुलिसकर्मी है उनकी ओर से यह कहा गया था कि बीजेपी के नेताओं की ओर से उन्हें यह कहा गया था कि आप लोग आंदोलन करें। यानी कि इरफान अंसारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उनका कहना था कि बीजेपी बरगलाने का काम कर रही है और सहायक पुलिसकर्मियों को यह बता रही है कि आप लोग आंदोलन कीजिए। तो देखिए सहायक पुलिसकर्मी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इससे पहले भी वो लोग आंदोलन कर रहे थे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई थी। इस बार वो लोग मुड़ बनाकर आए हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वो लोग यहां से नहीं जाएंगे। देखिए इरफान अंसारी ने ये बड़ा बयान दिया है, चाहे सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर हो या फिर सीजीएल के अभ्यर्थियों को लेकर हो। देखिए उन्होंने यही कहा है कि आंदोलन करने या फिर घेराव करने से कुछ नहीं होगा, समाधान वार्ता से होती है। आप लोग वार्ता करने के लिए आए। अब देखने वाली बात होगी कि कौन अभ्यर्थी उन लोगों से मुलाकात यानी कि इरफान अंसारी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं या फिर सहायक पुलिसकर्मी किस तरीके से इरफान अंसारी के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि इरफान अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को सरकार पूरा कर रही है और जो वादा नहीं हुआ है उसे भी सरकार पूरा करेगी। और जो लोग परेशान है, जिनकी मांग पूरी नहीं हुई है, सरकार उन लोगों के लिए भी कुछ पहल करने वाली है। तो देखिए अब इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है इससे देखने वाली बात होगी कि क्या 17 तारीख से पहले कुछ स्टूडेंट जो है वो इरफान अंसारी से मुलाकात करते हैं, वार्ता करते हैं या फिर नहीं, या फिर उनकी ओर से जो रणनीति बनाई गई है उसी रणनीति के तहत जो स्टूडेंट है वो कार्य करते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या समस्याओं का समाधान होता है। इरफान अंसारी जिन्होंने न्योता दिया है आंदोलनकारियों को, वो उनकी बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।